क्या देश के सबसे बड़ी अदालत में अब फर्जी रोबोटिक कानून चल रहे हैं? और क्या अमरनाथ जाने वाले भक्तों को इस बार सरकार देने जा रही है आधी छूट? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज डे। आइए जानते हैं आज देश के 14 बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले सीधे रुख करते हैं आज की 5 बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया है कि 3 जुलाई से शुरू हो रहा अमरनाथ यात्रा में गांवों से जाने वाले भक्तों का बस, होटल और खाना 50% की छूट पर मिलेगा। 2000 के बस किराया अब सिर्फ 1000 लगेगा। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अदालतों में AI यानी कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए नकली और मनगढ़ंत कानून फैसलों का इस्तेमाल करना कानून के साथ खिलवाड़ है। ऐसा करने वाले वकीलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच नई दिल्ली में बड़ा रक्षा समझौता हुआ। अब दोनों देश मिलकर आधुनिक मिलिट्री हथियार और युद्ध के सामान बनाएंगे, जिससे हमारी सेना और मजबूत होगी। नौकरी पेशे लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने दशकों पुरानी योजना को बदलकर नया EPF स्कीम 2026 लागू कर दिया। अब गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए अपने PF खाते से एडवांस पैसा निकालना बेहद आसान हो गया। उद्घाटन के महज 2 महीने बाद ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पोल खुल गई। इस हाईवे पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे मिले, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार के काम और भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं। भारत जापान समझौते के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में 1000 नए बायोगैस और जैविक खाद के प्लांट लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सस्ती गैस और खाद मिलेगी, जिससे गाँवों की कमाई बढ़ेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे, वे केवल शरणार्थी नहीं थे, बल्कि वे देश के संस्कृति को बचाने वाले असली योद्धा थे। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे। इसी वजह से देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 180 से 183 तक सस्ता हो गया। कुछ प्राइवेट पंपों पर पेट्रोल डीजल भी सस्ता हुआ है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नई कैबिनेट टीम मोदी 3.0 में युवाओं, महिलाओं और OBC वर्ग के नेताओं पर सबसे बड़ा फोकस रहेगा। जल्द ही कई नए चेहरे को मंत्री बनाने का मौका मिल सकता है। मुंबई में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इसी बीच पानी भरने की वजह से एक खुले गटर में गिरने से एक और शख्स की मौत हो गई, जिससे प्रशासन की लापरवाही पर जनता भड़क गई है। उत्तर प्रदेश में नए पोस्टर विवाद शुरू हो गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाने वाला पोस्टर लगा है, जिस पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज दिखाते हुए माफी की मांग की है। भारत सरकार ने WhatsApp के आने वाले नए यूजर नेम फीचर पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि इस फीचर को आने से फर्जी अकाउंट बनाने और धोखाधड़ी फैलाने की खतरा बहुत बढ़ सकता है। संसद के आगामी मानसूत्र सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, जो 3 हफ्ते तक चलेगा। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और नए कानून पास करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष की महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा।